कभी ऐसा हुआ है कि 8 घंटे की नींद ली हो, लेकिन सुबह उठकर लगा हो जैसे जैसे बैटरी चार्ज ही नहीं हुई? दिन भर एक अजीब सी थकान, एक धुंध सी छाई रहती है। हम अक्सर इसका दोष दिन भर की भागदौड़ को देते हैं, पर क्या हो अगर असली वजह हमारी रातों में छिपी हो? जिस तरह से हम अपनी बॉडी की बैटरी को चार्ज पर लगाते हैं, आज हम आयुर्वेद के चश्मे से इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम बात करेंगे रात्रिचर्या की, यानी रात को जीने की कला। ये सिर्फ सोने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा और हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद ही यही समझना है कि हमारी रात की आदतें, हमारे खाने से लेकर सोने के तरीके तक कैसे हमारी अंदरूनी बैटरी को या तो चार्ज करती हैं या फिर उसे और ख़त्म कर देती हैं। और हाँ, ये सारी बातें पूरी तरह से आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट पर आधारित होंगी। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। रात का भोजन यानी सही चार्जर कैसे लगाएं, नींद यानी पावर सप्लाई को कैसे स्थिर रखें, और ब्रह्मचर्य अच्छा। यानी वो कौन से बैकग्राउंड एप्स हैं जो हमारी ऊर्जा चुपके चुपके खत्म कर रहे हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, सही चार्जर लगाना, मतलब रात का खाना। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ क्या खाएं ये जरूरी नहीं, कब और कितना खाएं ये ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर में पाचन की एक अग्नि होती है, जैसे आग। दिन में ये आग तेज होती है, लेकिन शाम ढलते ढलते ये अंगारों की तरह मंद पड़ जाती है। अब अगर आप उस मंद आग पर गीली लकड़ी मतलब भारी खाना डाल देंगे तो क्या होगा? धुआं होगा, राख बनेगी, पर ऊर्जा तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल, उसी धुएं और चिपचिपी राख को आयुर्वेद आम कहता है, यानी अधपचे खाने से बने जहरीले तत्व। इसीलिए कहा गया है कि खाना सोने से 2-3 घंटे पहले और बहुत हल्का होना चाहिए, जैसा कि एक श्लोक में बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है, सायंकाले तु भोजनम लघु हितकरम स्मृतम। मतलब शाम के समय हल्का भोजन ही फायदेमंद माना गया है, सीधा और सरल। पर हल्के से क्या मतलब है? आजकल तो लोग सलाद और कच्ची चीजें भी हेल्दी मानकर रात में खाते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम गलती है। हल्का मतलब जो पचने में आसान हो। उस मंद पड़ी अग्नि के लिए गरम पका हुआ और थोड़ा तरल भोजन सबसे अच्छा है, जैसे कोई सूप हो गया, पकी हुई सब्जियां या खिचड़ी। अच्छा। ठंडा, कच्चा या भारी भोजन उस आग को और बुझा देता है, जिससे सुबह भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। तो सही डिनर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये शरीर को रात में मरम्मत के काम के लिए तैयार करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो हमने सही चार्जर लगा दिया। अब बात आती है पावर सप्लाई की, यानी नींद की। मैंने सुना है कि आयुर्वेद में सोने का भी एक सही समय और तरीका बताया गया है। हाँ। और ये बहुत वैज्ञानिक है। आयुर्वेद कहता है कि रात 10 बजे से पहले सो जाना सबसे अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात 10 बजे से 2 बजे तक का जो समय है वो पित्त का होता है। ये हमारे शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन और रिपेयर का समय है। ओह। अगर हम इस दौरान जगे रहते हैं तो हमारा शरीर मरम्मत करने के बजाय हमारी गतिविधियों में ऊर्जा खर्च कर देता है। और अगर हम 10 बजे के आसपास सो जाते हैं तो हम कफ के प्रभाव में सोते हैं, जो नींद को गहरा और शांत बनाता है। और जो लोग देर रात तक जागते हैं, जिन्हें हम नाइट आउल्स कहते हैं, उनके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद इसे रात्रि जागरण कहता है और इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक मानता है। देर रात तक जागने से शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष? हाँ, अब वात को आप शरीर की हवा या मूवमेंट एनर्जी समझिए। जब ये हवा तेज हो जाती है तो सब कुछ सूखने और अस्थिर होने लगता है, जैसे तेज हवा से पत्ते सूखकर बिखर जाते हैं। ठीक वैसे ही देर रात तक जागने से दिमाग में बेचैनी, शरीर में रूखापन, जोड़ों में दर्द और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। चरक संहिता में एक सूत्र है, रात्रियों जागरणम रूक्षम, यानी रात में जागना शरीर में रूखापन लाता है। ये तो सीधा कनेक्शन है ना? और इसका उल्टा क्या है? जो लोग दिन में ज्यादा सोते हैं उसे दीवा स्वप्न कहते हैं। दिन में सोने से शरीर में कफ दोष बढ़ता है, यानी भारीपन, सुस्ती और जकड़न। ये शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स को भी बढ़ाता है। हाँ, कुछ स्थितियों में जैसे बहुत गर्मी में या जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उन्हें दोपहर में थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन घंटों सोना शरीर की लय को बिगाड़ देता है। तो मतलब नींद सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है, कब, कैसे और कितनी, ये सब मायने रखता है।
स्रोत ये भी बताते हैं कि आयुर्वेद में नींद को आहार यानी भोजन और ब्रह्मचर्य यानी सही आचरण के साथ जीवन के 3 स्तंभों में से एक माना गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये नींद के महत्व को दिखाता है। इसीलिए आयुर्वेद नींद को कई श्रेणियों में बांटता है, जैसे युक्त निद्रा यानी सही नींद और अयुक्त निद्रा यानी गलत नींद। सही नींद हमें सुख, बल, ज्ञान और लंबी उम्र देती है। ये हमारे शरीर के टिश्यूज, जिन्हें धातु कहते हैं, उन्हें रोज रात नया जीवन देती है। लेकिन गलत नींद, जैसे अनिद्रा मतलब नींद ना आना, अति निद्रा मतलब बहुत ज्यादा सोना, या अकाल निद्रा मतलब गलत समय पर सोना, हमारे पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। अष्टांग हृदय में एक श्लोक है जो इसकी गंभीरता को बताता है। निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम ज्ञानम जीवितम न च। और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी सब नींद पर निर्भर हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये सिर्फ थकान की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छू रहा है। आप बिल्कुल सही समझे। इसीलिए आयुर्वेद अच्छी नींद के लिए कुछ तरीके भी बताता है। सात्विक चीजें नींद को गहरा करती हैं, जैसे रात में गर्म दूध पीना, घी का सेवन और खास तौर पर पादाभ्यंग पादाभ्यंग यानी सोने से पहले पैरों के तलवों में गर्म तेल से मालिश करना। ये शरीर की सारी वात यानी बेचैनी को शांत कर देता है। और किन चीजों से बचना चाहिए? रासिक और तामसिक चीजों से, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार तला हुआ भोजन, कैफीन या शराब। और जीवन शैली की बात करें तो शाम को तेज एक्सरसाइज, तनाव लेना और सबसे जरूरी सोने से ठीक पहले स्क्रीन देखना। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, और ये नींद लाने वाले हार्मोन मेलेटोनिन को बनने से रोकती है। ये देखना कितना कमाल का है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज का विज्ञान सर्केडियन रिदम के नाम से बता रहा है। हमारे दिमाग में वो जो सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस यानी SCN नाम की एक घड़ी होती है, वो भी तो यही काम करती है। बिल्कुल। आयुर्वेद का दोष चक्र और विज्ञान का सर्केडियन रिदम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान आज जो कह रहा है कि स्लीप डिप्रिवेशन से याददाश्त कमजोर होती है, मूड खराब होता है और इम्यूनिटी घटती है, आयुर्वेद सदियों से यही कह रहा है कि अनिद्रा से शरीर और मन दोनों कमजोर होते हैं। अच्छा। और जो नींद की बीमारियां हैं, जैसे इंसोम्निया, आयुर्वेद उसका मुख्य कारण वात का बढ़ना ही मानता है, मन की वो बेचैनी और अस्थिरता, जिसके लिए अभ्यंग यानी तेल मालिश और शिरोधारा जैसी थेरेपीज इस्तेमाल होती हैं, जो उस बढ़ी हुई हवा को शांत करती हैं। तो हमने सही चार्जर लगा लिया, पावर सप्लाई को भी ठीक कर लिया, लेकिन मैंने कई बार महसूस किया है कि मेरा फोन चार्ज पर लगा होता है, फिर भी सुबह बैटरी कम होती है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चल रहे होते हैं। क्या हमारे शरीर के साथ भी ऐसा होता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर आयुर्वेद का सबसे गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, ब्रह्मचर्य और ओजस। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा का भंडार है, एक रिजर्व टैंक। इसी को ओजस कहते हैं। ओजस? हाँ, ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी चमक, हमारी शारीरिक शक्ति, वाइटल फोर्स है। अगर शरीर एक दिया है तो ओजस उसमें भरा हुआ तेल है। और ब्रह्मचर्य का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, रात्रिचर्या के संदर्भ में ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। इसका एक व्यापक अर्थ है अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। हर वो चीज जो हमारी इंद्रियों को रात में उत्तेजित करती है और हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ खींचती है, वो ओजस को कम करती है। जैसे सोने से पहले बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, तेज म्यूजिक सुनना, डरावनी फिल्में देखना या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना। ये सब इंद्रियों के बैकग्राउंड एप्स हैं जो हमारे ओजस की बैटरी को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य का एक आधुनिक रूप रात में अपनी इंद्रियों को आराम देना भी है। स्क्रीन देखना एक तरह का इंद्रियों का असंयम ही हुआ, जो हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। बिल्कुल। असंयम या अब्रह्मचर्य ओजस का क्षय करता है। चरक संहिता में कहा गया है, तेषाम क्षयकरम नृणाम ब्रह्मचर्यस्य वर्जिनम, यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनके ओजस का क्षय होता है। और जब ओजस कम होता है
तो शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए रात का समय सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सहेजने और उसे अंदर की ओर मोड़ने का है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, तो रात्रिचर्या सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। ये तो एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमारे दिन के अंत को एक पवित्र प्रक्रिया की तरह देखती है। सही कहा। मुख्य बात यह है कि रात्रिचर्या हमारे शरीर के दोषों को संतुलित करने, हमारे ओजस यानी वाइटल एनर्जी को बनाने और एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। यह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को हमारी सेहत की बड़ी तस्वीर से जोड़ती है। आज की इस चर्चा ने मुझे एक सवाल से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हम हमेशा पूछते हैं, मैं कितने घंटे सोया? लेकिन शायद सही सवाल यह है, मैंने सोने के लिए अपने शरीर और मन को कितनी अच्छी तरह तैयार किया? क्या हो अगर हम नींद लेने की बजाय अपनी रात को डिजाइन करने के बारे में सोचना शुरू करें? दिन के वो आखिरी कुछ घंटे जब हम सचेत रूप से अपने भोजन, अपनी गतिविधियों और अपनी मानसिकता को चुनते हैं, ये न सिर्फ हमारी नींद की क्वालिटी को, बल्कि हमारे आने वाले पूरे दिन को कैसे बदल सकता है।